उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई आगाज आपके सामने पेश करी है और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा भी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और सब इंस्पेक्टर के लिए आपका जो फॉर्म आने वाला है वो 1 जनवरी से आ जाएगा। तो मेरे बच्चों एक सामने एक आगाज आपके सामने बड़ा जबरदस्त है और वो आगाज है आपका कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए जो स्पोर्ट कोटा की भर्ती है वो जारी कर दी गई है। और इस एग्जामिनेशन को कौन करा रहा है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या क्या आपको इसमें डिटेल्स चाहिए, एज क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, कब से ये फॉर्म भरा जाएगा और क्या क्या नए परिवर्तन किए गए हैं, एग्जामिनेशंस में क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाना है, बहुत ही कम समय में मैं आपको पूरा ब्रीफ लेकर आया हूं और कम समय में आपको पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं। तो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे प्यारे बच्चे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इस नोटिफिकेशन को जारी किया तो उसमें ये भी लिखा गया कि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कौन करा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड है यूपीपीआरपीबी जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा रहा है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा का जो रिक्रूटमेंट है उसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है मेरे बच्चे वो है आपका PRPB02 2022। 100 डिटेल्स ऑफ द नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बड़ी ही कम समय में, आपको बारीकी से सारी चीजें बताने वाला हूं। तो बने रहेंगे वीडियो मेरे प्यारे बच्चे। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपका एप्लीकेशन डेट्स है वो आपका 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 14 दिसंबर से। और इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपकी अंतिम तिथि है वो 1 जनवरी 2024। इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपका पेमेंट का भी जो लास्ट डेट है वो भी है 1 जनवरी 2024। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एग्जाम डेट्स की तो एग्जाम डेट्स आपका एज पर शेड्यूल्स है और आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आपका लगभग 15 दिन पहले ही आ जाता है। आगे जब हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए जनरल और ओबीसी के लिए चार्जेस क्या देने पड़ेंगे आपको, तो जनरल और ओबीसी के लिए जो आपको चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं वो ओनली 400 रुपीज आपको पे करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन SC ST को नहीं दिया गया है, मतलब SC ST भी अगर इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनको भी 400 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ऑल कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको भी 400 रुपए का शुल्क देना ही पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर शुल्क में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है कि SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट्स को 0 रुपए रहता है, नहीं पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर इनको पे करने की जरूरत पड़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आगे देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है। आगे जब बढ़ते हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा 2023 की एज लिमिट्स की मैं बात करता हूं तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो एज लिमिट है, जो आपका मानक है कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इस एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए, तो महज आपकी 18 साल से लेकर 22 साल की उम्र ही यहां पर सुनिश्चित की गई है कि अगर आपको इस एग्जामिनेशन में बैठना और स्पोर्ट कोटा में जाकर आपको यूनिफॉर्म चाहिए, वर्दी चाहिए, खाकी वर्दी चाहिए, तो आपके लिए सबसे जरूरी है कि आपकी उम्र 18 साल से लेकर 22 साल होनी चाहिए। वहां पर एज पर जो रूल्स है वो आपका एज रिलैक्सेशंस की भी फैसिलिटीज दी गई है, एक्स्ट्रा रूल्स इसमें जो आपका एज पर नॉर्म्स रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं। चलिए आगे जब बढ़ते हैं कि आखिर इसकी वैकेंसी के बारे में मैं बात करता हूं तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया गया वो 546 दिया, 546 भर्तियां इसमें जारी की गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भले ही कम है लेकिन कहीं ना कहीं 546 कैडेट्स जो स्पोर्ट कोटा के हैं वो फाइनली वर्दी पहनने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहां पर कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा के लिए जो 546 पोस्ट दिया गया मेरे बच्चे, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विथ पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप, जूनियर सीनियर फेडरेशन कप, नेशनल, मतलब किसी भी प्रकार के आपने नेशनल गेम्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, नेशनल गेम्स में, और या फिर आपने 12वीं मतलब 12वीं एग्जाम्स आपका पास होना जरूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, CBSE, यूपी, ICSE, ISC, जिससे भी आपने पास किया हो, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, कहीं से भी है। लेकिन अगर उसके साथ ही साथ अगर आपके पास ऑल इंडिया इंटर स्टेट चैंपियनशिप भी है, आपके पास ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है, टूर्नामेंट है, वर्ल्ड स्कूल गेम्स है, U19 का नेशनल स्कूल स्पोर्ट है, तो जो भी अगर आपके पास ऐसा कुछ है स्पोर्ट्स कोटा में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना अपना समय गंवाए मेरे बच्चे। तो चलिए जब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे तो देखते हैं यहाँ पर जो वाटर स्पोर्ट्स है आपके जो टोटल यहाँ पर मेल के लिए 42 पोस्ट जारी किया गया, वहीं पर देखें तो वॉलीबॉल के लिए आपका 18 पोस्ट, फीमेल
मेल्स के लिए 8 है, यहीं पर बास्केटबॉल के लिए 17 है और फीमेल के लिए 9 है। वहीं पर हैंडबॉल के लिए लड़कों के लिए नहीं है और लड़कियों के लिए भी नहीं, इस बार हैंडबॉल में कोई वैकेंसीज नहीं दी गई है। और कबड्डी में 12 लड़कों के लिए और 6 लड़कियों के लिए। साथ ही साथ फुटबॉल की बात करें तो 19 लड़कों के लिए और 22 लड़कियों के लिए दिया है। फुटबॉल में मतलब आपको गर्ल्स को अपॉर्चुनिटीज बढ़ चढ़ के मिल रही है, यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चे। वहीं पर टेबल टेनिस की बात करता हूं तो 9 और 8 का रेशियो गर्ल्स बॉयज का जा रहा है, 9 का, और गर्ल्स का रेशियो जा रहा है 8 का। वहीं पर बैडमिंटन की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं बॉयज का यहाँ पर पलड़ा भारी है, जहां पर 10 लड़के 10 पोस्ट निकाली गई बॉयज के लिए और 6 गर्ल्स के लिए निकाली गई है। वहीं पर क्रॉस कंट्री की बात करता हूं तो 12 फॉर द बॉयज कैंडिडेट्स एंड 8 फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट। वहीं पर देखो हॉकी की बात करता हूं तो 20 एंड 17 का रेशियो लेकर चल रहा है, मतलब प्राथमिकता यहाँ गर्ल्स को हॉकी में भी दी जा रही है। और आर्चरी की बात कर रहा हूं तो 15 और 10 का रेशियो। वहीं पर जिम्नास्टिक्स की बात करता हूं तो 14 और 10 का है। वहीं पर वेट लिफ्टिंग की बात करता हूं तो 14 और 7 का है। वहीं पर बुशु की बात करता हूं तो 10 और 6 का है। वहीं पर जूडो का है तो 10 और 4 की बात करता हूं। बॉक्सिंग का है 10 6 का। एथलेटिक्स है, स्विमिंग है, ताइक्वांडो है, शूटिंग है, साइकिलिंग है, रेसलिंग है एंड कराटे है, फेसिंग है, खो खो है। टोटल पोस्ट आपका 350 और 196 गर्ल्स के लिए। तो देखो यार कितना ढेर सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई। 546 वैकेंसीज है इस फॉर्म को भरने के लिए, और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरना है। जब नोटिफिकेशन पर आते हैं और इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखेंगे तो हम इसमें ये देखेंगे कि एग्जामिनेशंस में भी कुछ इसमें पूछा जाना है या फिर नहीं, कुछ ऐसी डिटेल्स भी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है नहीं। हालांकि हमने काफी चीजें यहाँ पर बता दी कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, वैकेंसीज क्या है, कितना शुल्क लगेगा, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर बता आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है। शैक्षिक अर्हता भी आपको बता दी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका क्या पास होना जरूरी है और क्या क्या आपका होना जरूरी है। एज में भी छूट आपको बताया, ठीक है। हाँ, भर्ती की प्रक्रिया क्या है? यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 के अधीन किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चे। शारीरिक मानक की बात करते हैं तो विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुशल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती है तो अभ्यर्थी खिलाड़ी किसी भी शारीरिक परीक्षण यानी ऊंचाई, सीने की माप, वजन से मुक्त होगा, इससे आपका मुक्त होगा। ये आप निश्चिंत रहिए, खेल कौशल है आपका, ठीक है। यहाँ पर अंकों का विभाजन है। खेल कौशल परीक्षण समिति द्वारा लिया जाने वाला परीक्षण तथा चयन समिति द्वारा परीक्षण के समय दिए जाने वाले अंकों का मानक पूर्णांक 100 का है। खेल कौशल परीक्षण 880 अंक का होगा और खेल प्रमाण पत्रों का जो मूल्यांकन होगा वो 20 नंबर्स का होगा, 20 अंक का, टोटल 100 अंक का होगा, 100 नंबर का होगा। चयन सूची का भी दिया है, उसके बाद कैसे कैसे चयन सूची इसकी जारी की जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना क्या क्या है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सारी चीजें यहाँ पर किया गया। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा आपका, ये आपको कहाँ से भरा, क्या क्या वेबसाइट है, कहाँ से भरना है, डायरेक्ट भी आप भर सकते हैं UPP BP, ठीक है, pb.gov.in पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कैडेट्स पॉइंट की वेबसाइट पर भी जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर भी इस फॉर्म को भरते समय लगेगा आपका प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये आपका भर्ती बोर्ड ने ये जारी किया है, जो आपको काफी जरूरी है कि ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, देखने को आपको मिलनी चाहिए। तो ये रही आपकी बातें, और स्पोर्ट्स के लिए तो रही, और उसके साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस और UPSI की तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, आप चाहते हैं कि आपको सफलता जरूर से जरूर मिले, तो जल्द से जल्द आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी विजिट करें, और श्योर है कि आपको सफलता 100% मिलेगी। फिर मिलेंगे, जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।